एक्सपायर्ड अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपकी वो सीट कैंसिल भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2026। तो देखो, काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी या फिर बहुत सारे शॉर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। बट व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी डॉक्यूमेंट्स पता होने के बाद भी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। एंड अगर हम स्टेट कोटा या फिर कोई स्पेशल कोटा लगाने वाले हैं या फिर हमें कोई स्कॉलरशिप चाहिए, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली चाहिए होते हैं एंड वो अप टू डेट रहने चाहिए। इस वीडियो में जो छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे कभी कभी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सभी चीजें अच्छे से कवर करने वाली हूँ। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो सभी के लिए मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट और योर कैटेगरी। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका नीट का एडमिट कार्ड। ड्रॉपर है तो पहले का नहीं चलेगा, इसी साल का होना चाहिए, एंड साथ में उसकी 2-3 फोटोकॉपीज भी। सेकंड थिंग, आपका नीट का स्कोर कार्ड, ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए। नंबर 3, आपको चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट, की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए लगती है। देन आपकी 12th की मार्कशीट 4th नंबर पे। 10th-12th की मार्कशीट का आपको सिर्फ फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है, आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताने वाली हूँ आगे भी, आपको हर डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 3 to 4 कॉपीज लेके जानी है। लाइक अगर आपने एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाया है तो उसी पूरे सेट की 3 से 4 कॉपीज जरूर करवा लेना। 5th, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एनीथिंग, मोस्ट प्रेफरेबली योर आधार कार्ड। एंड आधार कार्ड में प्लीज चेक कर लेना कि मार्कशीट और आधार कार्ड में आपका नेम बिल्कुल सेम हो, आपके डेट ऑफ बर्थ सेम हो और आपके मम्मी पापा जिसका भी नाम है वो भी सेम होना चाहिए। कभी कभी आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक रह जाता है, तो उसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं, तो पहले से ही क्रॉस चेक कर लेना। 6th, 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटो, वही फोटो जो आपने नीट के फॉर्म भरते टाइम डाली थी, वाइट बैकग्राउंड के साथ वाली, जो भी आपकी बेसिक फोटो आपने उस वक्त क्लिक कराई थी, सेम वही फोटो होनी चाहिए। 7th थिंग, जब आप काउंसलिंग में बैठते हैं तो काउंसलिंग ग्राउंड वाइज आपका प्रोविजनल लेटर आता है, जो भी आपका कॉलेज अलाउड होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको प्रोविजनल लेटर भी लेके जाना है। 12th की मार्कशीट के साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं, एंड उनकी फोटोकॉपी भी। ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म भरते टाइम जो स्लिप आपको मिली होगी, आपने निकलवाई होगी, वो फॉर काउंसलिंग प्रूफ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल मैंडेटरी है। अब जो हम आगे बात करेंगे उसमें आपकी स्टेट, आपकी कैटेगरी या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप लेनी है तो उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है। नाउ लेट्स से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल यूआर कैटेगरी के लिए तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता। बट अगर आप ST, SC या OBC कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका EWS लगता है तो EWS भी आपको साथ में लेके जाना है। जो आपका EWS का सर्टिफिकेट होगा वो अप टू डेट होना चाहिए। एक्सपायर्ड अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, एंड अगर आपने EWS कोटा से अगर सीट ली तो आपकी वो सीट कैंसिल भी हो सकती है। आपका जो EWS सर्टिफिकेट है अगर वो अप्रैल 2025 से पहले का हो तो उसे अपडेट करवा लो काउंसलिंग से पहले ही। 10 to 20 डेज लग जाते हैं इस प्रोसेस में। देन फॉर ST, SC आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी का आपके पास हो वो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। एंड अगर आप OBC, NCL या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको साथ में अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। देन नेक्स्ट थिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको कॉलेज मिला है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टेट कोटा से अपनी सीट उठाई है तो देन यू डेफिनेटली नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एंड यहाँ पे बहुत लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अपने मम्मी पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उठा के ले जाते हैं। नहीं, आपका खुद का पर्सनल आपके नाम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉलेज में लगेगा। अदरवाइज अगर आप अपने मम्मी पापा का लेके जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना खुद का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, खुद का होना चाहिए, मम्मी पापा का नहीं चलेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आप अपना बना के लेके जा सकते हो, या फिर मोस्टली तो जिस कॉलेज में आप जाते हो उसी कॉलेज में वहीं पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपका पूरा मेडिकल चेकअप होके हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये घर से बना के ले जाने की जरूरत है। साथ ही आपको 2 या 3 एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं। एक गैप सर्टिफिकेट अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है तो, एंड एक एंटी रैगिंग का एफिडेविट। तो ये 2 एफिडेविट तो हर जगह बनते हैं, और कहीं कहीं सीट लिविंग बॉन्ड का एफिडेविट भी बनता है। शायद अब वो बंद हो चुका है MP स्टेट में, हमारे टाइम पे वो बनता था। तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे भी बहुत सारे नोटरी वाले बैठते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना अगर सीट लिविंग या फिर इस टाइप का कोई बॉन्ड वाला एफिडेविट है तो आप वहीं बनवाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी गैप सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट आप बनवा के लेके जा सकते हैं पहले से ही, बट प्लीज़ उससे पहले चेक कर लेना कि 50, 100 या 200 कितने वाले नोटरी पैड पे ये वाले एफिडेविट बनेंगे। अगर 100 का होगा और अगर आप 50 का बना के ले जाएंगे, या 50 का होगा और आप 100 का बना के ले जाएंगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो एफिडेविट के लिए आई वुड रिकमेंड कि जहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए जाएं वहाँ पे पहले पता कर लें उसी कॉलेज में जाके कि कौन कौन से एफिडेविट बनवाने हैं एंड कितने वाले नोटरी पैड पे बनवाने हैं, तो वो बेटर होगा। मैंने भी यहीं आके बनवाए थे।
मैं पहले से गैप सर्टिफिकेट बनवा के लाई थी, लेकिन मैं 200 वाले नोटरी पैड पे बनवा के लाई थी, लेकिन वो 100 वाले पे बनता है, तो मुझे यहाँ वापस बनवाना पड़ा था। नेक्स्ट थिंग, अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा लगा रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो एनएमसी ने कुछ हॉस्पिटल्स लिस्टेड कर रखे हैं, उन्हीं से अगर आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो एलिजिबल होगा। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यहाँ काम नहीं आएंगे। तो अगर आपने एनएमसी के लिस्टेड हॉस्पिटल से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वहाँ से बनवा लो, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको जो सीट मिली थी वो भी चली जाएगी। So yeah, that's all the document you need for your NEET counseling. All the best guys, and please be careful about all the documents. अगर आप एक डॉक्यूमेंट भी भूल गए तो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं सभी अप टू डेट रहने चाहिए। आधार कार्ड एंड मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ एंड आपका नाम की स्पेलिंग सब मैच होनी चाहिए, सब अपडेट करवा लेना। EWS OBC NLC लगा रहे हैं तो साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने स्टेट में कोई स्कॉलरशिप मिलती है या फिर कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप मिलती है वो लगानी है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका इनकम सर्टिफिकेट डेफिनेटली लेके जाना ही पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो किसी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट में मुझसे पूछ लो। एंड if you want a long video on some topic related to counseling or anything, just comment below guys. So yeah, that's for today. अगर like subscribe नहीं किया है तो like कर दो, subscribe कर दो एंड अपने उन फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो जिन्हें इसकी जरूरत है, जो नीट 2026 की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। एंड एनी फीडबैक्स आर वेलकम। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।